के अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए। हर बार जब वह एक सिर काटता तो शिव मंत्रों से नया सिर उत्पन्न करता और पुनः अर्पण करता। इस अभूतपूर्व बलिदान और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा, रावण, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? रावण बोला, हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें ताकि मैं वहाँ आपकी आराधना कर सकूं। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु याद रखो, मैं जहाँ भी मार्ग में धरती पर रखा जाऊंगा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। रावण सहमत हुआ। भगवान शिव ने अपना स्वरूप एक शिवलिंग में समाहित किया। रावण ने उसे एक कांवर जैसे यंत्र में रखकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। गगन भेदी मंत्रों और लंका की विजय भावना के साथ यात्रा अत्यंत कठिन थी। पहाड़, नदियां, जंगल, गर्मी, लेकिन रावण न रुका। देवगण भयभीत हो उठे। यदि शिव स्वयं रावण के साथ लंका पहुंच गए तो रावण अपराजय हो जाएगा। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता एकत्र हुए और उपाय सोचने लगे। भगवान विष्णु ने योजना बनाई। वे स्वयं एक ग्वाले का रूप धारण करेंगे। जब रावण चिता भूमि पहुंचा तो उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई। रावण सोचने लगा, मैं शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता। वह चीख कर बोला, कोई है जो थोड़ी देर शिवलिंग को थाम सके? तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले का रूप धारण कर आए। रावण ने ग्वाले को देखा और शिवलिंग सौंपते हुए कहा, बस कुछ पल थामना, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, किंतु ध्यान रहे शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। ग्वाला बोला, ठीक है, परंतु मैं अधिक देर नहीं थाम सकूंगा। जैसे ही रावण दूर गया, ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे धरती पर रख दिया। शिवलिंग जमीन से ऐसा चिपक गया मानो वह वहां जन्मा हो। कुछ समय बाद रावण लौटकर आया और देखा शिवलिंग धरती पर रखा है तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, परंतु शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उसने शिवलिंग को खींचा और उस पर उसकी उंगलियों के निशान रह गए। आज भी बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर एक हल्का सा दबाव महसूस होता है।